रात के अंधेरे में जंगल कभी सिर्फ जंगल नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हवा भी धीरे चलती है, जैसे वो किसी पुराने राज को छुपा रही हो। माधोपुर के जंगल में एक ऐसा ही मंदिर था। गांव वाले उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि वहां एक ऐसा ताबूत दबा है जिसे खोलने की गलती जिसने भी की वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। मीरा, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? एक पुराना मंदिर और एक लकड़ी का ताबूत ही तो है। गांव वाले हर पुरानी चीज को भूत बना देते हैं। आज सच पता चल ही जाएगा कि कहानी असली है या सिर्फ लोगों का अंधविश्वास। अमन, मजाक मत करो। मैंने गांव वालों की आंखों में सच्चा डर देखा है। वो हमें रोकना चाहते थे क्योंकि शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते। मुझे लग रहा है हमें अभी इसी वक्त यहाँ से लौट जाना चाहिए। जैसे ही दोनों मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिल्कुल शांत थे, लेकिन मंदिर के अंदर से किसी लोहे की जंजीर हिलने की हल्की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और सामने एक बड़ा काला ताबूत नजर आया। बस वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये कोई आम ताबूत नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति कैद है जो इंसान के डर और लालच दोनों को पहचान लेती है। अगर इसकी जंजीर टूट गई तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसे यहाँ छोड़ क्यों दिया गया? किसी ने इसे हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं किया? मुझे लगता है सच कुछ और है और मैं बिना देखे यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बेटा, बुराई को हराया जा सकता है, लेकिन कुछ बुराइयां खत्म नहीं होती। उन्हें सिर्फ कैद किया जा सकता है। इस ताबूत को 7 तांत्रिकों ने अपनी जान देकर बंद किया था। अगर तुमने इसे खोल दिया तो अगले 7 दिन मौत तुम्हारा पीछा करेगी। अमन ने बाबा की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से ताबूत की जंजीर पकड़ी और जोर से खींच दिया। खड़क! एक जंजीर टूटकर जमीन पर गिर गई। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और अंधेरे में किसी की बहुत धीमी लेकिन साफ हंसी गूंज उठी। जैसे ही जंजीर जमीन पर गिरी, पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि दोनों की सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगीं। मंदिर की टूटी हुई दीवारों से किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अमन, मजाक मत करो। मैंने गांव वालों की आंखों में सच्चा डर देखा है। वो हमें रोकना चाहते थे क्योंकि शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते। मुझे लग रहा है हमें अभी इसी वक्त यहाँ से लौट जाना चाहिए। बस मीरा, इतनी सी आवाज से डर गई। शायद पुराना मंदिर है इसलिए हिल रहा है। देखो, ताबूत अभी भी बंद है। बाबा ने हमें डरा दिया था। चलो, कैमरा उठाओ और रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। अमन ने कैमरा उठाया और ताबूत के पास जाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जब उसने कैमरा की स्क्रीन देखी, उसके पीछे एक धुंधली सी काली परछाई खड़ी थी। वो तुरंत मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? कैमरा में कोई था लेकिन पीछे कोई नहीं है। शायद लेंस का रिफ्लेक्शन होगा। नहीं, मुझे अपना दिमाग शांत रखना होगा। डर की वजह से इंसान को बहुत कुछ गलत दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन नहीं था अमन, मैंने भी स्क्रीन में देखा था। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। हम जितनी देर वहाँ रुकेंगे उतनी बड़ी गलती करेंगे। चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोनों मंदिर से बाहर निकल आए।
लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जिस रास्ते से वो आए थे वहां अब सिर्फ घना जंगल था, जैसे जंगल ने उन्हें अंदर ही कैद कर लिया हो। इम्पॉसिबल, हम इसी रास्ते से आए थे। ये पेड़ पहले यहाँ नहीं थे। मैं जीपीएस चेक करता हूँ। क्या फोन में नेटवर्क भी नहीं है? ऐसा पहली बार हो रहा है। अमन, फोन छोड़ो, मेरे पीछे देखो। वो बाबा हमें यहीं मिले थे ना, लेकिन अब उनका कोई निशान भी नहीं है। मुझे लग रहा है हम अकेले नहीं हैं। तभी दोनों के कानों में एक धीमी और भारी आवाज गूंजती है, पहली रात। आवाज इतनी धीमी थी कि समझना मुश्किल था, लेकिन दोनों ने उसे साफ सुना। तुमने भी सुना ना? किसी ने पहली रात कहा। अमन, ये कोई मजाक नहीं है। हम जिस चीज को झूठ समझ रहे थे वो सच है। मुझे लगता है ताबूत के अंदर जो भी था वो आजाद हो चुका है। मैं मानता हूँ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन जब तक मुझे सबूत नहीं मिलता मैं हार नहीं मानूंगा। अगर कोई हमें डरा रहा है तो मैं उसका सच दुनिया के सामने लाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद दोनों किसी तरह गांव वापस पहुंच गए, लेकिन गांव बिल्कुल खाली था। ना कोई बच्चा, ना कोई बुजुर्ग, ना किसी घर से आवाज। पूरा गांव अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। ये गांव इतना शांत क्यों है? शाम के वक्त तो हर घर में रोशनी होती है, आज सब दरवाजे बंद है। मुझे लग रहा है जैसे सब लोग हमसे छुप रहे हैं, या फिर किसी और चीज से। तभी दूर से बाबा नजर आए। उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा डर था। तुम दोनों वापस आ गए। इसका मतलब श्राप शुरू हो चुका है। आज पहली रात है। जब तक 7वीं रात खत्म नहीं होगी, वो आत्मा हर रात तुम्हारे और करीब आती जाएगी। और अगर तुमने उसे रोकने का रास्ता नहीं ढूंढा, तो 7वीं रात के बाद तुम दोनों का नाम भी सिर्फ कहानी में बचेगा। बाबा, अगर गलती हमसे हुई है तो उसे ठीक करने का कोई रास्ता भी होगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। चाहे जो भी करना पड़े, मैं उस ताबूत का राज जानकर ही रहूंगा। बाबा कुछ बोलने ही वाले थे, तभी उनके पीछे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी और एक बहुत ही धीमी लेकिन डरावनी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अब दूसरी रात शुरू होगी।